हाँ, तो आज अपन परिसंचरण पथ है उसका अध्ययन करेंगे। परिसंचरण पथ में क्या है, एक तो आता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बताओ। तो जो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। दो प्रकार का होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला और बंद परिसंचरण तंत्र है, इसमें कुछ फर्क है बच्चों। ये फर्क आपको याद रखने हैं कि फर्क है क्या। हमारे अंदर जैसे बंद परिसंचरण तंत्र है और यानी क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, और एक होता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और एक होता है जिसको अपन कहते हैं ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें डिफरेंट पूछे जाते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो जैसे ही आपसे पूछा तो आपको क्या करना है, इसमें अंतर समझने हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं क्या अंतर होता है। अब आपने कुछ जंतु देखे होंगे, जैसे ये इंसेक्ट देखा होगा, मधुमक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है और कुछ मॉलस्का है। इनके अंदर ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन जैसे हमारे अंदर क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो सबसे पहले आप बताओगे, पहला अंतर ये है कि इसमें रक्त होता है वो मुक्त रूप से शरीर में बहता है, यानी धमनी और शिरा के बीच में, धमनी और शिरा के बीच में बड़े बड़े पोर्टल होते हैं। धमनी और शिरा के बीच में बड़े बड़े पोर्टल पाए जाते हैं। इन पोर्टल को कहते हैं हीमोसील। धमनी और शिरा के बीच में बड़े बड़े पोर्टल पाए जाते हैं। इन पोर्टलों को कहते हैं हीमोसील पोर्टल। इसमें धमनी और शिरा के बीच में रक्त केशिकाएं होती हैं। धमनी और शिरा के बीच में क्या पाई जाती हैं, रक्त केशिकाएं। ये धमनी है और ये शिरा है। इस धमनी और शिरा के बीच में पाई जाती हैं रक्त केशिकाएं। तो इस प्रकार सबसे पहला तो अंतर ये हो गया कि इसमें रक्त है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। इसमें रक्त वाहिनियों में बहता है और इसमें रक्त मुक्त रूप से बहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और इसमें रक्त क्या होता है, मुक्त रूप से प्रवाहित होता है। खुले का मतलब यही है, आपके खुला है इसका मतलब आप समझ जाओगे वहां पानी मुक्त रूप से बह रहा है। इसमें खुला का मतलब यह है कि रक्त शरीर में ऐसे ही मुक्त रूप से बहता है। इसमें धमनी है और शिरा है और उसके बीच में रक्त केशिका है। तो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता रहता है, जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में बहता है। लेकिन जैसे कॉकरोच है उसमें शरीर में बड़े बड़े पोर्टल होते हैं, धमनी और शिरा के बीच में पोर्टल पाए जाते हैं। उन पोर्टलों के अंदर रक्त बहता है, तो अपन कहते हैं इन पोर्टल को क्या कहते हैं, हीमोसील। तो सबसे पहला डिफरेंट हो गया कि रक्त मुक्त रूप से शरीर में प्रवाहित होता है। इसमें रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी इसमें धमनी और शिरा के बीच में खाली स्थान होते हैं जिनको अपन रक्त पोर्टल कहते हैं यानी हीमोसील कहते हैं। इसमें धमनी और शिरा के बीच में रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, इसमें रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है। रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है। रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है। रक्त मुक्त रक्त है वो दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता, धीमे धीमे प्रवाहित होता है। इसमें क्या होता है, रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है। रक्त किसके साथ प्रवाहित होगा, दाब के साथ प्रवाहित होता है, यानी ब्लड फ्लो विद प्रेशर। प्रेशर के साथ ब्लड होगा, वो फ्लो होगा। इसमें ब्लड फ्लो विदाउट प्रेशर, रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता है। और इसमें रक्त क्या होगा, दाब के साथ प्रवाहित होता है यानी बहता रहता है, उसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आर्टरी और वेन्स के बीच में, धमनी और शिरा के बीच में क्या है, कैविटीज है जिनको हीमोसील कैविटी कहते हैं यानी पोर्टल कहते हैं। इसमें क्या है, धमनी और शिरा के बीच में ब्लड कैपिलरीज है, रक्त केशिकाएं हैं। तो रक्त फ्लो है वो किस में हो रहा है, ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है। इसमें रक्त है वो मुक्त रूप से बह रहा है। इसमें रक्त दाब के साथ प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब दाब लगेगा तो शरीर फूल कर फट सकता है, इसलिए इसमें दाब के साथ रक्त प्रवाहित नहीं होता है। इसमें रक्त क्या होता है, दाब के साथ प्रवाहित होता है। रक्त है वो उत्तरीय द्रव के साथ मिश्रित होता है। ये रक्त है ये उत्तरीय द्रव के साथ मिल जाता है।
रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित हो जाता है। रक्त है वो उत्तकीय दलों के साथ क्या होता है, मिश्रित हो जाता है। रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित हो जाता है और ऐसे रक्त और उत्तकीय दलों के मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं हीमोलिम्फ, यानी हीमोलिम्फ बन जाता है। रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिल जाएगा और हीमोलिम्फ बनाएगा। रक्त इसमें उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं होगा, रक्त इसमें उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं होगा, रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं होता है। रक्त है वो छनता है और लसिका बनाता है, तो रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं होता है। ये डिफरेंट हो गया। फिर उसके बाद चौथा डिफरेंट आपको बताना है कि इसके अंदर क्या होता है, रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में आता है। रक्त सीधा किसके संपर्क में आता है, रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में आता है। रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में आता है, यानी रक्त है वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा। इसमें रक्त है वो ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है, रक्त ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है। रक्त है पहले लसिका बनेगा, लसिका फिर है वो ऊतकों के संपर्क में आएगी, रक्त ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है। ये अपने को डिफरेंस याद रखने हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र है वो मनुष्य में पाया जाता है, यानी कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाया जाता है। और एक एनिलिडा है उसमें केचुआ इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल आपको बताना है ऑर्थोपोडा है, उसमें इंसेक्ट का वर्ग है। इंसेक्ट का वर्ग के जो प्राणी हैं उनके अंदर, इसके अलावा मोलस्कासन के जो प्राणी हैं उनके अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ये ज्यादा आराम से काम कर सकते हैं। रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है। तो सबसे पहला डिफरेंट है, आप समझ लो कि एक पाइप है उसमें पानी मुक्त रूप से बह रहा है और बीच में क्या खाली जगह है। फिर दूसरा पाइप है उसमें पानी धीरे धीरे घुस रहा है, तो बीच में बड़े बड़े कोटर होते हैं शरीर के अंदर। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या है, ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, सब जगह पाइपों में फ्लो हो रहा है। किसमें हो रहा है, पाइपों में, तब इसका नाम हो गया बंद। और इसका खुला कैसे है कि रक्त है वो रक्त वाहिनियों में बह रहा है, लेकिन रक्त धमनी और शिरा के बीच में बड़े बड़े कोटर है, खाली जगह है, तब इसका नाम पड़ गया खुला। और इसका नाम बंद कैसे हुआ कि धमनी और शिरा के बीच में रक्त केशिका है और कहीं पे भी रक्त मुक्त रूप से नहीं बह रहा। अब ये रक्त है ये प्रेशर के साथ बह रहा है, यानी फ्लो विद प्रेशर। इसमें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है, रक्त धीमे 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 बह रहा है। रक्त है वो उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं हो रहा है, ये उत्तकीय दल है, लसिका है, ये उत्तकीय दल इसके साथ ये मिश्रित नहीं हो रहा है। इसके अंदर ये रक्त है उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित होता है और रक्त को अपन कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं, जब ये उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित हो जाता है इसको हीमोलिम्फ कहते हैं। इसमें रक्त उत्तकीय दलों के साथ मिश्रित नहीं होता है, रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में आता है और रक्त सीधा ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। तो खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में ये चार आपको डिफरेंस याद रखने हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।